सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? हेमचंद दास। हेमचंद जी कहाँ से आए? मैं जिला सोलन हिमाचल प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 2008 में संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ चुका था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? पहले मैं अपने इलाके गांव में महाकाली का मंदिर, वहाँ पुजारी रहा 15-20-25 साल से। वहाँ पूजा का काम करता था और जागरण कीर्तन, भजन कीर्तन और वो भी जो भी कुछ जैसी पूजाएं आम चलती हैं उस तरह के हम किया करते थे, भंडारे वगैरह आदि किया करते थे। सर आप खुद एक मंदिर के पुजारी थे, बहुत सारी पूजाएं आप करते थे, तो फिर सर आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की क्या आन पड़ी? संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा हुई। वो अखबार में कुछ लेख आते थे तो पहले तो मैं समझ नहीं पाया। 2005-06 में आते थे, मैं उन अखबारों को धार्मिक पृष्ठ को रख लिया करता था। लेकिन कुछ समय पश्चात जैसे मैं रद्दी से मैंने कागज़ निकाला तो उससे मुझे एक लेख मिला, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, लेख मिला। मैंने पढ़ा और पढ़ते मेरे दिल में एक ऐसी ठेस सी लगी कि ये ज्ञान कहाँ छुपा हुआ था। फिर उसके पश्चात मैंने उसमें कुछ नंबर देखे और नंबर देखने के बाद पुस्तकें मंगवाई और जब उसमें ज्ञान पढ़ा तो मैं हैरान रह गया कि पाँव के तले की ज़मीन जो है खिसक चुकी थी। क्योंकि एक मंदिर में पुजारी होने के नाते मुझे ये ज्ञान इस तरह से मिल रहा है, पहले से ऐसा ज्ञान हमें कभी सुना नहीं था, जो कि महाराज की कृपा, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ये ज्ञान हमें उस अखबार के माध्यम से, उसकी कटिंग भी आज मैंने रखी हुई है प्रमाण के तौर पर, तो वो मेरे लिए एक वरदान साबित सिद्ध हो गई और मैं इस तरह से पुस्तकें मंगवा कर महाराज के ज्ञान से परिचित हुआ। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ी कृपा की। सर जैसा कि आप मंदिर के पुजारी थे, निश्चित ही आपको बहुत सारे लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा होगा, आपके पड़ोसियों का या आपके गांव वालों का। तो सर उस टाइम क्या परिस्थिति रही आपके साथ? मैंने बताने की कोशिश बहुत की और ये जताना ज़रूर किया कि भी कुछ ऐसा ज्ञान भी है वो मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन किसी ने इस बात पर, हमारे बातों पर गौर नहीं किया और हमें ये कह दिया कि आप ये ज्ञान यहाँ मत सुनाओ, आप इस तरह की बातें यहाँ मत करो। पर लेकिन मुझे लग रहा था कि महाराज की कृपा है, संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है, ये जन जन को बतानी चाहिए और मैंने इसमें पूरा प्रयास करने की कोशिश की। लेकिन मालिक की कृपा ऐसी रही कि भाई मुझे इस ज्ञान से कोई डिगमगा नहीं सका। सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप बहुत सारी साधनाएं करते थे जो कि हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है, देव देवताओं की पूजा। सर आपको ऐसी कौन सी बातें संत रामपाल जी महाराज ने बताई जिससे आप प्रभावित हुए कि ये ज्ञान कहाँ छुपा था, ये बातें मैंने आज तक नहीं सुनी? सर ऐसी कौन सी बातें आपको लगी जिससे आप और ज़्यादा प्रभावित हुए? मैं इस बात से ज़रूर प्रभावित हुआ कि भी मैं आज तक यही मानता रहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई है नहीं। लेकिन जैसे ही महाराज की ये बात और ये ज्ञान पुस्तक से पढ़ी कि कबीर परमात्मा है, सोचकर हैरान हुआ कि कबीर परमात्मा, ये तो हम पढ़ा करते थे, दोहे पढ़ा करते थे, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए, वो संत रामपाल जी महाराज गुरु रूप में हमें प्राप्त हुए। इस तरह से हमें ज्ञान जब प्राप्त हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर महान शक्तियां हैं, पूर्ण कबीर परमात्मा जो है पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, वही सृजनहार है, ये हमें ज्ञान हुआ। सर हिंदुस्तान में लाखों धर्मगुरु हैं, आपने हिमाचल से सैकड़ों किलोमीटर दूर हरियाणा के संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ली? महाराज की ऐसी कृपा हुई कि परमात्मा ने अंदर एक ऐसी प्रेरणा जगाई कि जो ज्ञान उन्होंने दिया कि वो मंत्र जिससे हमारा आत्म कल्याण होना है, जिससे हमारा जन्म मरण का रोग घटेगा, जो हम जनों जनों से भोगकर आ रहे हैं, और ये ज्ञान हुआ कि हमें इस मोक्ष से ये मंत्र जो है महाराज जी हमें प्रदान करेंगे, तो हमें ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक लाभ हुआ और एक बहुत बड़ा मंत्र से हमें परमात्मा ने जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने ये हमें दान दिया, तो उनकी बड़ी कृपा रही। सर आप एक मंदिर के पुजारी रहे हैं, निश्चित ही आपने तीर्थ व्रत किए होंगे, आपने श्राद्ध भी निकाले होंगे, पितर पूजाएँ भी की होंगी, लेकिन जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार की सभी साधनाओं को मना करते हैं, क्या ये सही है? अगर सही है तो कैसे? महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि इस तरह की ये शास्त्रों के विरुद्ध साधनाएं आप लोग कर रहे हैं, हमें शास्त्रानुकूल साधना करनी है, जो कि महाराज ने अपने ज्ञान में बताई है और सत्संग में सुनाते हैं और पुस्तकों में बताते हैं, और हर एक भक्त को एक
अपने इस ज्ञान के माध्यम से प्रेरणा जगाते हैं कि आप लोग शास्त्रानुकूल साधना करो। और जो आप साधना हम कर रहे थे, ये श्राद्ध निकालना, व्रत रखना, बहुत व्रत रखे, बहुत मतलब श्राद्ध वगैरह निकाले, लेकिन हमें इससे कोई लाभ नहीं होने वाला था। लाभ तो हमें महाराज द्वारा बताई गई, श्री संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई विधि से ही, जो शास्त्रानुकूल है, उसी से ही हमें ज्ञान होना था, उसी से हमारे आत्म कल्याण होना था, और इसी साधना से ही हम परमात्मा को, पूर्ण ब्रह्म को, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। सर, आप एक मंदिर के पुजारी रहे हैं। आपने लोगों को कहा होगा कि तीर्थ व्रत नहीं करेंगे तो हानि हो जाएगी, अगर पितृ पूजा नहीं करेंगे तो हानि हो जाएगी। निश्चित ही ये बातें आपको बचपन में सुनने को मिली होगी। सर, क्या आपको पितृ पूजा बंद करने से या तीर्थ व्रत नहीं करने से कोई हानि हुई? परमात्मा की ऐसी दया हुई कि मुझे कोई हानि नहीं हुई, और मैं ये अपने आसपास जो भी जानकार हैं, मित्र हैं, गांव वाले हैं, मैं उनसे कहता हूं कि हमें कोई हानि नहीं हुई। क्यों हानि हो सकती है? क्योंकि हम परमात्मा के समर्थ, परमात्मा के शरण में जा चुके हैं। क्योंकि इस परमात्मा के द्वारा जो भी विधि विधान ज्ञान का है, उसमें हमारी रक्षा हो रही है। तो ये देवी देवता, ये श्राद्ध निकालने से जो भी ये छोटी मोटी लाभ है, इससे कोई प्रभावित नहीं हुए, हमें कोई दोष नहीं हुआ, और हमें बल्कि अत्यधिक लाभ हुआ परमात्मा की इस कृपा से। सर, संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको आध्यात्मिक, भौतिक और बहुत सारे ऐसे लाभ होते हैं जो कि आज तक उनको केवल सुनने को मिले थे। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? महाराज संत रामपाल जी से ज्ञान और नाम लेने के बाद सबसे बड़ा लाभ जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, ऐसा ज्ञान जो हमने पहले कभी सुना नहीं था, ऐसा ज्ञान जो हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्त करवाएगा, ऐसा ज्ञान जो पूरी आत्मिक संतुष्टि और बिल्कुल शरीर हल्का फुल्का हो जाएगा, ऐसा ज्ञान परमात्मा ने हमें प्रदान किया। और शारीरिक लाभ भी हुए, जैसे कि भक्तमती जी को पैरालाइज की शिकायत थी, वो जब डॉक्टर से रिपोर्ट करवाई गई तो डॉक्टर भी कहने लगे कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है और आप शिव को जल चढ़ाओ। हमने कहा कि डॉक्टर साहब, हम तो शिव के मंदिर में, माता के मंदिर में पहले से ही पुजारी हैं, तो जल चढ़ाने से हमें क्या लाभ होगा? लेकिन सबसे बड़ा लाभ हमें परमात्मा के नामदान से प्राप्त हुआ, और आज आत्मसंतुष्टि, बहुत बड़ी संतुष्टि हुई, और सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान लाभ हुआ हमें। जैसे कि श्री संत रामपाल जी महाराज परमात्मा स्वरूप जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, उनकी कृपा से हमें ये सारा ज्ञान, आध्यात्मिक लाभ हुआ, शारीरिक लाभ हुआ और आर्थिक लाभ हुआ। सर, आप 2008 से संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं। उसके बाद बरवाला की घटना होती है और उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। सर, आपके क्या विचार हैं? इसमें महाराज जी जो सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, इसमें ये जो नकली ज्ञान दे रहे हैं, उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। और महाराज जी ने सबके शास्त्र, सारे शास्त्र खोल कर बता दिए, सबका ज्ञान जो है खोलकर ये दिखा दिया है कि कौन क्या बोल रहा है। तो महाराज जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे शास्त्र खोलकर शास्त्रानुकूल जो साधना बताई है, कबीर परमात्मा के पूरा नाम दिया गया है, कबीर जी का नाम दिया गया है, गीता जी में कबीर जी का नाम दिया गया है, गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहिब जी का नाम दिया गया है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक एक पेज खोलकर सबके सामने खोल कर बता दिया है, और पूरे रूप से ये ज्ञान सब जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया है। सर, आप एक मंदिर के पुजारी रहे हैं। आपको अच्छे से पता है कि संत की पहचान इस समाज में कपड़ों से, मालाएं पहनने से, जटा बढ़ाने से, दाढ़ी बढ़ाने से होती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के विषय में ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज बहुत ही साधारण सी वेशभूषा रखते हैं। उनको संत मानना आम समाज के लिए कितना मुश्किल है? भाई साहब, इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि श्री संत रामपाल जी महाराज ने, जो उन्हें सारे शास्त्रों का ज्ञान है, सिर्फ एक हिंदू वेद धर्मों का नहीं, गीता का नहीं, इन वेद और गीता से लेकर कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और सभी वाणियों का जो गूढ़ रहस्य जानते हो, वो एक संत की पहचान है कि सारे गूढ़ रहस्य उन्होंने जनता के सामने खोल के बता दिए कि कबीर परमात्मा ही पूर्ण परमात्मा है, वही सर्वशक्ति है, वही पूजनीय है। कंठी माला सुमरनी, पैरे से क्या हो, ऊपर डुंडा साध का और अंतर राख्या को। इस तरह से ये जो चोला पहनकर साधु महात्मा टीका बिंदी लगाकर ये जो ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर इन्हें शास्त्रानुकूल ज्ञान नहीं है और ये ज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं। इससे संत की पहचान नहीं होती है। संत की पहचान शास्त्रानुकूल और उसमें गूढ़ रहस्य जो छुपे हुए हैं उनको जो खोल कर बता दें, वही संत की पहचान है। और बिल्कुल साधारण विषय में और समदृष्टि, सब पर एक दृष्टि रखने वाले वही संत होते हैं। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं?
संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके माध्यम से हम प्रार्थना ही करना चाहेंगे सभी भक्त भाई बहनों से कि परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान, परमात्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक ज्ञान गंगा, धरती पर अवतार और अन्य पुस्तकें आप ध्यान से पढ़ें। महाराज द्वारा दिया गया सत्संग ध्यान से सुने। हमारे अंदर जब ये ज्ञान पहली बार प्रवेश हुआ तो हजारों सवाल पैदा हुए, लेकिन हर सवालों का जवाब उस ज्ञान गंगा के अंदर है और महाराज संत रामपाल जी के सत्संग में है, वचन में है, हर एक जवाब उसी में आपको मिल जाता है। फिर भी भगत एक दूसरे से भी पूछने की कोशिश करते हैं। आप प्रेम पूर्वक सुने, ध्यान से सुने और सत्संग में जो है पूरा ध्यान रखें। जहाँ भी सत्संग हो रहे हों तो उसमें महाराज की जो भी एक एक वाणी, एक एक शब्द पूरे एक भागवत के बराबर है, उससे हमें हर सवाल का जवाब प्राप्त होता है। सर, संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं, आज आपका भाव उनके प्रति कैसा है? पहले से काफ़ी ज़्यादा, इसलिए कि महाराज जी एक सच्चाई के लिए सुना था। पहले हम जब जुड़े नहीं थे तो 2006 में महाराज जी जेल धाम में गए हुए थे, तो उस वक्त हमें ज्ञान हुआ था कि भी महाराज जी एक सच्चाई को लेकर चल रहे हैं। तो जो सच्चाई उन्होंने आज से 20-25 साल पहले बोल दी, वही सच्चाई 2006 में भी बोली, वही सच्चाई आज भी बोली है, जिस सच्चाई के खातिर वो जेल धाम में बैठे हैं। और कहते हैं कि सच बोलने वाला कभी डरता नहीं है। उन्होंने दुनिया को जगा दिया है और हर एक आत्मा को उन्होंने उठा दिया है कि आप पढ़िए और अपने ज्ञान को समझिए और अपना आत्म कल्याण करिए और परमात्मा के शरण में जल्दी से जल्दी आइए। सर, क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज के जेल में होने के बावजूद भी लाखों लोग उनसे जुड़ रहे हैं? जेल में भी बहुत सारे लोगों ने उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर उनके अनुसार चलना शुरू कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? इसलिए कि महाराज के उस ज्ञान को समझकर जल्दी से जल्दी जितनी भी भक्त आत्माएं हैं वो नाम लेना चाहती है, क्योंकि वो पहले की पूजाओं से, पहले की किए गए साधनाओं से कष्ट पे कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन परमात्मा के नाम दान से शारीरिक कष्ट, दैहिक, दैविक, मानसिक तीनों ताप बड़ी जल्दी से शीघ्र मतलब वो तीनों तापों का निवारण हो रहा है। तो इसलिए महाराज के उस ज्ञान को समझकर, उस ज्ञान को पढ़कर, जानकर शीघ्र महाराज के नामदान से जुड़ रहे हैं, जिससे उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और ये सुनकर हमारा हृदय भी गदगद होता जाता है कि सच्चा ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस धरती पर, जो कि एक संपूर्ण कबीर परमात्मा के अवतार हैं, महाराज जी एक कबीर परमात्मा के अवतार हैं, वो जेल धाम में नहीं है, जेल में तो हम हैं। हम काल की जेल में फंसे हैं और हम इस जेल से छुड़ाने के लिए महाराज एक जेल धाम में एक साधारण संत की भूमिका कर रहे हैं। हिमाचल के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग ये सोचते हैं कि हम ऐसे संत से क्या नाम लें जो आज जेल में है? अपने सभी पहाड़ी भाइयों से ये कहना चाहूँगा मैं कि भाई जल्दी से जल्दी आओ भाई, ये ज्ञान हमारी भाई बहनों, इस ज्ञान को तुम इस तरह से समझो कि भाई ऐसा ज्ञान हमें पहले कभी नहीं मिलना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880-542 8222-880-543 8222-880-544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।